कहानी की स्टार्टिंग में हमें जॉर्जिया के जंगलों में एक कार को दिखाया जाता है जिसमें तीन दोस्त हाइकिंग के लिए जा रहे होते हैं। इसमें लड़की का नाम एलिसिया और उसके बॉयफ्रेंड का नाम डैनियल होता है, जबकि उनके साथ उनका एक दोस्त होता है जिसका नाम क्रिश है। अब डैनियल रास्ते में गाड़ी को रोककर हल्का होने के लिए चला जाता है और क्रिश एलिसिया से बात करने लगता है। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन एलिसिया उससे कहती है कि पिछली रात हमारे बीच जो भी कुछ हुआ है उसे तुम्हें एक सपना समझकर भूल जाना चाहिए। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और आगे जाकर अपनी गाड़ी को एक जगह पर रोक देते हैं और पैदल ही आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। अब रास्ते में डैनियल इन दोनों को बताता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यहाँ पर रशियन सेना ने बहुत सारी लैंडमाइन बिछाई थी जो कि आज भी देखने को मिलती हैं। अब ये लोग एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और हमें पता चलता है कि डैनियल और एलिशा की बहुत जल्द शादी होने वाली है, लेकिन इनको करीब आता हुआ देखकर क्रिश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उसे बहुत जलन हो रही थी। अब रात को ये लोग टेंट लगाकर एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं, लेकिन डैनियल नोटिस करता है कि क्रिश बहुत परेशान है, इसलिए वो उससे उसकी परेशानी की वजह पूछने लगता है। तब क्रिश उससे कहता है कि तुम दोनों की शादी होने वाली है, इसलिए अब मैं अकेला हो जाऊंगा क्योंकि तुम लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे। पर डैनियल उसको समझाने लगता है कि हम शादी के बाद भी एक साथ रहेंगे। अगली सुबह क्रिश की जब आंख खुलती है तब उसे ऐसा लगता है कि कोई अनजान आदमी उनके सामान को चोरी कर रहा है, इसलिए वो वहां पर जाकर उस आदमी को मारने लगता है। लेकिन वो उसको बताता है कि मेरा नाम डावी है और मैं डैनियल का दोस्त हूँ और डैनियल ने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है। पर क्रिश उसकी बात पर यकीन नहीं करता है, लेकिन तभी यहाँ पर डैनियल भी आ जाता है और डैनियल क्रिश से कहता है कि डावी मेरा ही दोस्त है और मैंने इसको यहाँ पर फोटो क्लिक करने के लिए बुलाया है। अब क्रिश और डावी की दोस्ती हो जाती है और क्रिश अपनी गलती के लिए उसे सॉरी बोलता है। इसके बाद डावी इन तीनों की पिक्चर को एक साथ क्लिक करने लगता है, लेकिन पिक्चर पूरी तरह से परफेक्ट नहीं आ पा रही थी, इसलिए वो इन लोगों को थोड़ा एडजस्ट होने के लिए बोलता है। अब ये लोग थोड़ा इधर उधर एडजस्ट करने लगते हैं, लेकिन तभी डावी देखता है कि क्रिश के पैर के नीचे कोई चीज है, इसलिए वो उसको हिलने के लिए मना करता है। अब डैनियल जब चेक करता है तब उसे पता चलता है कि क्रिश के पैर के नीचे एक लैंड माइन है, इसलिए अब ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर डावी इनको बताता है कि हमें इस लैंड माइन को निकालने के लिए किसी को मदद के लिए बुलाना होगा और इसलिए डावी किसी बॉम्ब एक्सपर्ट को बुलाने के लिए चला जाता है। अब एलिशिया ये सब देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो डैनियल को क्रिश से दूर हो जाने के लिए कहती है, लेकिन डैनियल एलिशिया पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि मैं अपने दोस्त को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, इसलिए एलिशिया यहाँ से चली जाती है। अब एलिशिया के जाने के थोड़ी देर के बाद डैनियल भी वहाँ पर पहुंच जाता है और तभी डैनियल के फोन में नेटवर्क आ जाते हैं। ये देखकर एलिशिया बहुत खुश होती है। इसके बाद डैनियल किसी बॉम्ब एक्सपर्ट को कॉल करने लगता है, लेकिन सभी लोग उसकी मदद करने के लिए मना कर देते हैं। अब फोन काटने के बाद एलिशिया जब डैनियल से इस बारे में पूछती है तो वो उसको बताता है कि वो बोल रहे हैं कि हम एलिशिया जैसी लड़की की मदद नहीं करेंगे क्योंकि वो एक प्रोस्टिट्यूट है। इसके बाद वो वापस क्रिश के पास आ जाता है और हमें यहाँ पर ये बात पता चलती है कि डैनियल के फोन में कोई नेटवर्क नहीं आया था। दरअसल वो फेक कॉल लगाकर एलिशिया को प्रोस्टिट्यूट बोलना चाहता था क्योंकि उसे क्रिश और एलिशिया के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। और यहाँ पर आते समय क्रिश और एलिशिया जिस रात के बारे में बात कर रहे थे उस रात ये दोनों ही इंटीमेट हुए थे और इस बात का पता डैनियल को चल जाता है, इसलिए डैनियल ने ये ट्रिप प्लान की थी जिससे वो इन दोनों को एक साथ यहाँ पर फंसा सके। इसके बाद वो झाड़ियों के अंदर जाता है, वहां से एक फावड़ा लेकर आता है और एलिशिया से कहता है कि अगर तुम क्रिश को बचा सकती हो तब तुम उसे बचा लेना। इसके बाद वो लैंड माइन की पिन को निकाल देता है और यहाँ से जाने लगता है। एलिशिया उसे काफी रोकने की कोशिश करती है पर वो उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। आगे जाने पर उसे डावी मिलता है जो कि उसका इंतजार कर रहा था और ये दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। अब जंगल में लैंड माइन की पिन तलाश करने पर एलिशिया को वो पिन मिल जाती है और वो उसे वापस से लगाने की कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो उस पिन को नहीं लगा पाती है, इसलिए वो उस लैंड माइन को निकालने के लिए फावड़े से गड्ढा करने लगती है। पर तभी यहाँ पर अपने कुत्ते के साथ एक शिकारी आता है जिसका नाम इलिया है और इलिया का कुत्ता एलिशिया के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इलिया यहाँ पर आकर अपने कुत्ते को कंट्रोल कर लेता है। पर गड्ढे को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे इन दोनों ने किसी का मर्डर किया है, इसलिए वो एलिशिया के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और उससे इस बारे में पूछने लगता है। लेकिन एलिशिया उसे बताती है कि मेरे दोस्त का पैर एक लैंड माइन पर आ चुका है और इसलिए मैं गड्ढा करके उस लैंड माइन को निकालने की कोशिश कर रही हूँ, इसके लिए तुम्हें भी मेरी मदद करनी चाहिए। अब इलिया को उसकी बात पर यकीन तो नहीं आता है, लेकिन एलिशिया के काफी समझाने पर वो उसकी बात मान लेता है। अब इलिया एलिशिया से यहाँ पर फंसने की वजह पूछता है, लेकिन एलिशिया उसको बताना नहीं चाहती थी, इसलिए इलिया यहाँ से जाने लगता है। अब मजबूरी में एलिशिया को उसको सारी बात बतानी पड़ती है। एलिशिया उसको बताती है कि मेरे मंगेतर को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो हमें यहाँ पर फंसा कर चला गया। अब वो इलिया से कहती है कि तुम्हें गड्ढा खोदकर मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन इलिया उससे कहता है कि तुम्हारी मदद करने के बदले में मुझे क्या मिलेगा। तब एलिशिया उससे कहती है कि मेरे पास जो भी कुछ सामान है वो तुम सब ले सकते हो,
ये सुनकर इलिया बहुत खुश होता है और उसका सामान चेक करने के लिए उसके बैग के पास जाता है और उसके बैग से सामान को निकालने लगता है। यहाँ पर उसे एलिशा की एक पेंटी मिलती है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और वो एलिया से कहता है कि तुम्हें अपनी पहनी हुई पेंटी निकालकर मुझे देनी होगी। लेकिन एलिशा ऐसा करने के लिए मना कर देती है और क्रिश को भी ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। इसलिए क्रिश इलिया को अपने पास बुलाता है और अपने पास के कुछ पैसे और अपना क्रेडिट कार्ड उसको दे देता है। पर इलिया को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो बस एलिशा की पहनी हुई पेंटी ही चाहिए थी। अब एलिशा के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था जिससे वो क्रिश की मदद कर सके, इसलिए वो इलिया की बात मान लेती है और अपनी पेंटी निकालने के लिए वो टेंट की ओर जाने लगती है। लेकिन इलिया उसे वहां जाने से रोक देता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरे सामने ही निकालनी होगी। अब मजबूरी में एलिशा को अपनी पेंटी उसके सामने ही निकालनी पड़ती है। इसके बाद वो अपनी पेंटी निकालकर इलिया को दे देती है, इसलिए इलिया गड्ढा खोदकर उसकी मदद करने लगता है। पर तभी एलिशा को इलिया के बैग से एक रेडियो की आवाज आती है, इसलिए वो इलिया से उसका रेडियो मांगती है जिससे वो किसी को मदद के लिए बुला सके। लेकिन इलिया उसे अपना रेडियो देने से मना कर देता है, पर एलिशा उससे काफी रिक्वेस्ट करने लगती है। अब इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद इलिया उसे अपना रेडियो देने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो इस बार भी उसके सामने एक शर्त रखता है। वो उसकी पेंटी को दूर फेंक देता है और उससे कहता है कि तुम्हें उसको एक कुत्ते की तरह मुंह से उठाकर लाना होगा। लेकिन एलिशा उसकी इस शर्त को मानने से इनकार कर देती है और खुद से ही गड्ढे को करने लगती है। पर काफी देर गड्ढा खोदने के बाद वो थक जाती है, इसलिए मजबूरी में एलिशा को इलिया की बात माननी पड़ती है और वो एक कुत्ते की तरह अपनी पेंटी को मुंह से उठाकर इलिया को दे देती है। इसके बाद इलिया उसे अपना रेडियो यूज करने के लिए दे देता है। अब एलिशा जिस ऑफिसर से बात कर रही थी उसको इंग्लिश नहीं आती है, वो सिर्फ जॉर्जियन लैंग्वेज ही समझ सकता था, इसलिए एलिशा इलिया से कहती है कि वो उस ऑफिसर से बात करे। पर इलिया उससे कहता है कि ऑफिसर उससे जितने सवाल करेगा उसके हर एक सवाल पर एलिशा को अपना एक कपड़ा उतारना होगा। लेकिन इलिया की इस बात पर एलिशा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में इलिया के रेडियो को फेंक देती है। पर रेडियो पर वो ऑफिसर उनसे बार बार जवाब मांग रहा था, जिस पर इलिया को गुस्सा आ जाता है और वो एलिशा से कहता है कि उसे उस ऑफिसर का जवाब देना ही होगा, नहीं तो वो मेरे ऊपर केस कर देगा। लेकिन एलिशा को जॉर्जियन लैंग्वेज नहीं आती है, इसलिए वो इलिया की शर्तों को मान लेती है और अपने कपड़े उतारने के लिए तैयार हो जाती है। अब जैसे ही वो ऑफिसर एक सवाल करता है, एलिशा को अपना एक कपड़ा उतारना पड़ता है, लेकिन बाद में वो ऑफिसर सवाल करना बंद कर देता है, जिससे इलिया को यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन तभी वो ऑफिसर फिर से बोलने लगता है, जिससे इलिया वापस आ जाता है और एलिशा से उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर क्रिश इलिया को अपनी बातों में लगा लेता है और वो एलिशा को एक इशारा देता है जिससे वो यहाँ से भाग सके। अब एलिशा यहाँ से भाग जाती है, लेकिन इलिया अपने कुत्ते के साथ उसका पीछा करने लगता है। इलिया जल्दबाजी में अपनी बंदूक यहीं पर छोड़ गया था, जिसको क्रिश एक चेन के मदद से अपनी ओर खींचने लगता है। पर तभी यहाँ पर इलिया एलिशा को पकड़कर ले आता है, लेकिन क्रिश उसके ऊपर गन पॉइंट करके उसे एलिशा को छोड़ने के लिए कहता है। पर इलिया उसकी बात नहीं सुनता है और एलिशा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इलिया एलिशा के साथ फिजिकल हो जाता है। अब ये सब देखते हुए भी क्रिश उसके ऊपर गोली नहीं चला पा रहा था। उसको ये डर था कि कहीं गोली एलिशा के न लग जाए, लेकिन बाद में वो हिम्मत करके जैसे ही गोली चलाता है, इलिया का कुत्ता अगर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे गोली एलिशा के लग जाती है और इसलिए एलिशा की मौत हो जाती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो लैंडमाइन खराब थी जिसके ऊपर क्रिश खड़ा हुआ था। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम क्रिश को देखते हैं और क्रिश एक फैमिली के पास आता है और उससे कहता है कि मैं अजनबी हूँ और अपना रास्ता भटक चुका हूँ, इसलिए वो लेडी उससे कहती है कि मैं तुम्हें इस एरिया का मैप प्रिंट करके देती हूँ जिससे तुम यहाँ से आसानी से जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लेडी इलिया की वाइफ है और उसके साथ जो लड़की है वो उसकी बेटी है। इसके बाद इलिया की वाइफ उसे मैप प्रिंट कर देती है, जिसे लेकर क्रिश यहाँ से जाने लगता है। पर इलिया की वाइफ और बेटी उसे लंच के लिए इनवाइट करते हैं, जिससे क्रिश रुक जाता है। लेकिन तभी यहाँ इलिया आ जाता है और वो क्रिश को देखकर काफी हैरान होता है, इसलिए वो किसी बहाने से क्रिश को लेकर नीचे जाता है और उससे कहता है कि इन सब में मेरी फैमिली की कोई गलती नहीं है, इसलिए इन सब में तुम्हें मेरी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अब उसकी ये बात मानकर क्रिश यहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्रिश उसके कुत्ते को घायल करके उसके घर लेकर आ जाता है। अब ये सब देखकर इलिया को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो क्रिश को मारने के लिए अपनी गन उतारने लगता है। पर क्रिश अपनी गन से उस पर फायर करता है, जो कि गोली उसके पैर में लग जाती है और इलिया बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद क्रिश इलिया को एलिशा की वही पेंटी दिखाता है, जिसे देखकर वो क्रिश से माफी मांगने लगता है और उससे कहता है कि उस दिन वो बहुत नशे में था। लेकिन क्रिश अब उसकी बेटी के साथ वो सब करने वाला था जो उसने एलिशा के साथ किया था, इसलिए वो गन के अंदर एक गोली डालता है और उससे कहता है कि हर बार फायर करने पर तुम्हें अपना एक कपड़ा उतारना होगा। अब इलिया की बेटी को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है और वो अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन क्रिश से पहली बार में ही गोली चल जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पर बाद में क्रिश को एहसास होता है
है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसे इलिया की बेटी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। अब इसी सीन को दिखाते हुए मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, क्रिश का इलिया से बदला लेने का ये तरीका सही था या नहीं, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।